ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज पूजन के लिए गए हैं। क्यों? इंद्र पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? बंधुओं, हमारी बहुत चिंता रहती है इनको। हमारे पैसे गलत खर्च होते हैं, हम गलत स्थान पर जाकर के सिर नवाते हैं, अपना समय गलत गलत स्थानों पर व्यय करते हैं। ठाकुर जी को बड़ी चिंता होती है। क्यों? इनको पता है ना कि मेरा अंत कब होना है, आपका अंत कब होना है। तो हमारा टाइम ठाकुर जी देखते रहते हैं। अरे इसके बेचारे के इतने दिन रह गए और ये देखो कहां भटक रहा है, किसके पास जा रहा है। अरे मेरी शरण में आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आएगा तो मैं सब मंगल कर दूंगा, सब आनंदित कर दूंगा। अच्छा, कई लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के प्रश्न होते हैं, भगवान को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों है कि हम उनके पास जाएं, कहीं और ना जाएं? इनसिक्योरिटी नहीं है, वो प्रोटेक्टिव है आपके लिए। और कलयुग में ठाकुर जी ने एक नियम रखा है कि मैं परमात्मा होते हुए तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुमको आना पड़ेगा। आओगे तो ही कृपा होगी, आओगे तो ही मंगल होगा। अरे कलयुग में ये बहुत बड़ी छूट है, नहीं तो सतयुग त्रेता द्वापर में हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं लोग, ठाकुर जी नहीं मिलते। लेकिन ये कलयुग की बहुत बड़ी योग्यता है कि यहाँ बड़े सहज में जगन्नाथ जी, बड़े सहज में द्वारिकाधीश, बड़े सहज में श्री वृंदावन बिहारीलाल दर्शन दे देते हैं। बस उनके पास जाना है, उनका नाम ध्याना है, उनका नाम करना है। क्यों? ठाकुर जी को क्यों आवश्यक लगता है कि हम उनका नाम गावें? क्योंकि कलिकाल में लोग तपस्या नहीं करते। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों की आप कथा सुनेंगे, राक्षस भी तपस्या करते हैं। रावण ने भी तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, कंस ने भी तपस्या की, लेकिन कलयुग में कोई तप नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तप मत करो, मेरा नाम गाओ, मेरा नाम भजो, बस नाम जप करो, इसी से कल्याण हो जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते, जागते नाचते, बस मेरा स्मरण करते रहो, इसी से ही मैं तप के समान फल दूंगा। अब व्यक्ति वो भी नहीं करता, उसमें भी उसको दिक्कत होती है, तो क्या करें फिर? इसलिए चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, फिरत कृष्ण, बोलत कृष्ण, हर समय कृष्ण 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 भजते रहो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा भजते रहो। जगन्नाथ 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 भजते रहो। वृंदावन 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 भजते रहो। इसी से ही कल्याण होगा। आप कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, धन कमाइए, व्यापार कीजिए, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण 24 घंटे करते ही रहो, उसी से ही कलिकाल में उद्धार हो सकता है। अब ब्रजवासियों को ठाकुर जी मिल गए, लेकिन ब्रजवासी कहां जाते हैं? इंद्र के पास। तब ठाकुर जी ने विचार करी, मैं कहूंगा मुझे प्रणाम करो तो एक भी नहीं करेगा, ये मुझको भगवान ही ना माने, तो मैं अपने जैसो ही एक स्वरूप प्रकट करता हूं, वासे ये मेरो भजन करना प्रारंभ कर देंगे। तब ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी ही श्री गोवर्धननाथ के रूप में प्रकट है गए। बोलो गोवर्धननाथ की। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। सब ब्रजवासी कहें लाला बिल्कुल तेरे जैसो ही है, तेरे अगर 2 हाथ और लगाई दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धननाथ है का। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। आप ही सेवक, आप ही सेवक, आप ही पुजारी और आप ही देवता। आज ठाकुर जी पुजारी भी बन गए हैं और देवता भी बन गए हैं। ठाकुर जी नंद बाबा, यशोदा मैया सबके साथ में गिरिराज पर्वत के ऊपर गए और अपने हाथ से गिरिराज जी को तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से बलैया ले रहे हैं, अपने हाथ से आरती कर रहे हैं और अपने ही रूप को ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। दूर खड़ी हुई किशोरी जी इस दृश्य को देख करके कहती हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई। देख रही सखी, दोनों कृष्ण ही हैं, लेकिन लीला देखो इनकी। जगन्नाथ जी की आरती कर रहे हैं। कभी ऐसा चित्र देखा? हमारे व्रज में यह घटना घटी। श्री कृष्ण गोवर्धननाथ जी की आरती कर रहे हैं। इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, मेरी पूजा बंद की ब्रजवासियों ने। बंधुओं देखो, यह अंतर है परमात्मा में और देवता में। क्या इतनी इतनी बात पर नाराज हो जाएं वो देवता, और आपके इतने बड़े पाप को भी नजरअंदाज कर दे वो परमात्मा। केवल इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा प्रारंभ की ब्रजवासियों ने। इंद्र ने कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, बरस जाओ, ऐसा बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। हजारों वर्षों से ब्रजवासी पूजा करते आ रहे थे, वो 1000 वर्ष की पूजा भूल गया एक बार में। ठाकुर जी ऐसे नहीं। गड़गड़ करके बादलों ने जब गरजना प्रारंभ किया और मूसलाधार बारिश जब ब्रजमंडल पर गिरने लगी, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या कन्हैया ने हमारी बात लगन नहीं दी। अब देख लो है क्यों ना नाराज कन्हैया। ठाकुर जी बोले अविश्वास मत करो। जब किसी की शरणागति लेते हो तो पूर्ण विश्वास रखो, उसके बाद परिस्थिति कैसी भी बन जाए अविश्वास मत लाओ। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वृंदावन गए, अब वृंदावन से जब लौट रहे थे तो पर्स चोरी हो गया, तो पूरा दोष क्या दे दिया? बोले धाम को दोष मत दीजिए, वो स्थान धाम अपने रूप में व्यवस्थित है।
कैसी भी परिस्थिति प्रकट हो जाए अविश्वास नहीं लाना है ठाकुर जी के प्रति। ब्रजवासियों के ऊपर मूसलाधार बारिश गिरने लगी, जब अविश्वास होने लगा ब्रजवासियों को, ठाकुर जी बोले भक्ति में सबसे बड़ी बाधा अविश्वास। हमारी कमाई अच्छी चल रही है, हमारे बच्चे अच्छे चल रहे हैं, हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं, तो ठाकुर जी बढ़िया हैं। और जैसे ही सब डगमगाने लगा तो फिर देवता बदल दे क्या, पंडित जी कोई और पूजा बता दीजिए, कोई और यज्ञ बता दीजिए। अब देवी सुन नहीं रही है हमारी, अब कोई महादेव की पूजा बताओ, महादेव भी नहीं सुन रहे हैं, कोई और देवता की पूजा बताओ, कुछ तो बताओ। ये अविश्वास अच्छा नहीं। एक ही के रहिए, चाहे आपकी स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी, एक ही के रहिए। ब्रजवासियों में जब अविश्वास आया तो ठाकुर जी बोले इसको विश्वास में परिवर्तित करना पड़ेगा। सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़ करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज बाबा इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। तब सब ब्रजवासियों को दिखाया ठाकुर जी ने, देखो अब मैं कहा करूं। बोले कहा करेगो लाला। गिरिराज जी को प्रणाम किया और जैसे ही दोनों भुजाओं से उठाया, एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त पर उठाया, बाम हस्त से फिर इकन्नी उंगली पर लिया, इकन्नी उंगली से नख पर धारण कर लिया। गिरिराज जी धारण हो गए। आ जाओ सब ब्रजवासी आ जाओ, देखो गिरिराज बाबा ने कैसी रक्षा करी है, कितनी बड़ी हमारे बोलते सब नीचे आ जाओ। ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए और जैसे ही गिरिराज जी धारण किए सब ब्रजवासी नीचे आ गए। लाखों गैया नीचे आ गई, गोपियां, क्योंकि 84 कोस के सब ब्रजवासी थे, हजारों लाखों की तादाद में, सब नीचे आकर खड़े हो गए। सबने देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, अपनी बांस की छड़ियां ले लेकर के सब ऐसे खड़े हो गए और महाराज पूरे जोर लगा करके होठ भींच करके ऐसे करके खड़े। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मानो रुई का फोहा उठा लिया हो, ऐसे खड़े हैं। इधर देखा, इधर देखा, अरे जे छड़ी काई को लगाए रखी है आप लोगों ने। लाला लाला हम अगर छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है ये। बंधुओं, ब्रजवासियों से प्रेम क्यों ठाकुर जी को? इस लीला को मैं इसलिए कहता हूं कि आपको पता चले कि ठाकुर जी को कैसे स्वभाव वाले लोग अच्छे लगते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ आज तक भुजा पसार के खड़े हैं जिन ब्रजवासियों के लिए, उनका लक्षण तो देखो, उनका गुण तो देखो। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत छड़ी पर टिक जाएगा? बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, उंगली पर टिक जाएंगे ये? ठाकुर जी बोले मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे, उंगली पर टिक रहे हैं तेरी पे, नीचे कर ले हाथ है, हम बे ऐसे ठाड़ो होगा जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले अरे सांची मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। बोले लाला तू एक बार उंगली नीचे करके देख ले तो को पता चल जाएगी हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। और ब्रजवासी इतने अधर होकर के पूरा जोर लगा के खड़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं जैसे इन्होंने ही उठा रखे हैं क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नए उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी घबराए, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला समान समान समान, चटनी बनने वाले ही थे। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी को धारण किया और फिर से खड़े हो गए। अब तो महाराज छड़ियां टूटी पड़ी हैं और दूर दूर तक कोई भी सपोर्ट नहीं है नीचे। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है, धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है, ओ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। ए नख पे धार दियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। लग रही यार करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की लग रही यार हाँ गोवर्धन की में तलहटी, गोवर्धन की में ओ